सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। अभी बोर्ड पे जो प्रॉब्लम है, द प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स ऑफ अ फर्म सेलिंग एक्स आइटम्स पर डे इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ अ फंक्शन, एक फर्म के प्रॉफिट का फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या है फंक्शन? P of x is equal to 150 minus x into x minus 1625. Find the number of items the firm should manufacture to get maximum profit. क्या फाइंड करना है? Number of items the firm should manufacture to get maximum profit. पर डे फर्म को कितने आइटम्स मैन्युफैक्चर करने होंगे यह हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, और उस फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये भी हमें फाइंड करना है। प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल है कि हमें फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स आइटम्स के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स यानी कि एक्स की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें फंक्शन अक्सर दिया हुआ होगा ऐसा नहीं है। sometimes functions are given and sometimes function are to be calculated from the given data. So यहाँ पे हमें जो फंक्शन है वह ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को लेंगे। We have, क्या है हमारा फंक्शन? प्रॉफिट ऑफ अ फर्म हमारा फंक्शन है और वो दिया है, क्या है? P of x is equal to 150 minus x into x minus 1625। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज हम कैसे करते हैं? फंक्शन दिया है तो कोई बात नहीं, अगर फंक्शन नहीं दिया है तो हम गिवन डाटा से फंक्शन फॉर्मुलेट कर लेते हैं, फिर उसको डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद उस डेरिवेटिव को जीरो एस्यूम करेंगे। डेरिवेटिव जीरो एस्यूम करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम जीरो पुट करेंगे और एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की जो वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो हमारी वो वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट बनेगी, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो एक्स की वह वैल्यू हमारा मिनिमम का पॉइंट बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा पी डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेते वक्त क्या है, यह हमारा फर्स्ट फंक्शन है, यह सेकंड फंक्शन है, और दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो हमें डेरिवेटिव लेते वक्त प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल सबको पता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस सेकंड जो है एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 150 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो आएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस अब 1625 फिर से कांस्टेंट है, हमें पता है कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ होता है तो वह सर्वाइव होगा, अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो बनेगा। तो यहाँ 1625 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। सो हमारी पी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनती है 150 इंटू 1 यानी कि 150 माइनस एक्स, x इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस एक्स। सो 150 माइनस 2x यह हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू बनेगी। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव हमें जीरो एस्यूम करना होगा। सो सपोज p dash of x is equal to 0, therefore 150 minus 2x is equal to 0, therefore 2x is equal to 150। इस वैल्यू अदर साइड जाके क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। सो 2x is equal to 150, therefore x is equal to 75। अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू एक ही वैल्यू आई, तो हमें चेक करना होगा x is equal to 75 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बनेगी या पॉइंट ऑफ मिनिमम बनेगी। तो इसके लिए हमें फिर से सेकेंड डेरिवेटिव लेना होगा। सो डिफरेंशिएट p डैश ऑफ x with respect to x। so p dash of x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, p डबल डैश ऑफ x is equal to p dash of x की वैल्यू कितनी है 150 माइनस 2x। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 150 की डेरिवेटिव कितना आएगा 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा -2। अभी हमने x की वैल्यू जो ली थी वो कितनी आई थी 75, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x is equal to 75। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x is equal to 75 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है ये चेक कर रहे हैं।
तो पुट x इज 75, सो p डबल डैश ऑफ 75 इज इक्वल टू -2 ही रहेगा, यानी कि लेस देन 0 रहेगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आती है तो वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बनेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो हमें क्या मिला, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। फॉर दैट द फर्म वांट अ मैक्सिमम प्रॉफिट, देयरफॉर द फर्म शुड manufacture x is equal to 75 items per day to maximize profit। उस फर्म को पर डे 75 आइटम्स मैन्युफैक्चर करने होंगे, तभी उस फर्म का प्रॉफिट क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। अब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट x is equal to 75 in प्रॉफिट इक्वेशन। हमारा प्रॉफिट इक्वेशन यानी कि P of X है, इस इक्वेशन में हम x is equal to 75 पुट करेंगे। Therefore P of 75 is equal to 150 माइनस x की वैल्यू कितनी है 75 इंटू x की वैल्यू कितनी है 75 माइनस 1625। सो यहाँ पे 150 माइनस 75 यानी कि 75 इंटू 75 माइनस 1625। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके लेना है, उसमें से 1625 सब्सट्रैक्ट करना है, वही तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, तो हमारा अगला प्रॉब्लम जो है वो क्या है, देखो, शो दैट अमॉन्ग रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया द स्फीयर हैज लीस्ट पेरीमीटर। प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट है, जितना शॉर्ट प्रॉब्लम होगा उतना वह डिफिकल्ट बनेगा। तो यहां से आपको गिवन डाटा भी लेना है, आपको क्या शो करना है वो भी देखना है। तो ध्यान से बोर्ड पे देखो क्या हुआ, शो दैट अमॉन्ग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल्स विच एरिया इज फाइनाइट। हमें जो रेक्टेंगल्स दिए हैं उनका एरिया क्या है, फाइनाइट है। फिर हमें क्या करना है, फ्रॉम दैट रेक्टेंगल्स ऑफ अ फाइनाइट एरिया स्फीयर हैज अ लीस्ट पेरीमीटर। आपको पता है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो आपको इस प्रॉब्लम में क्या करना है कि रेक्टेंगल का फाइनाइट एरिया का रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, तो आपको यह शो करना है कि जिसका एरिया फाइनाइट हो, रेक्टेंगल लिया है उसका एरिया फाइनाइट है, तो आपको यह बताना है, यह शो करना है कि फाइनाइट एरिया का रेक्टेंगल लिया तो उसका पेरीमीटर तभी लिस्ट होगा जब वह स्फीयर होगा, यानी कि स्फीयर हैज अ लिस्ट पेरीमीटर इन ऑल द रेक्टेंगल्स। यही आपको शॉर्ट में प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तो फंक्शन लेना होगा। फंक्शन क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि फंक्शन वही होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, स्फीयर हैज अ लिस्ट पेरीमीटर, यानी कि हमें लिस्ट पेरीमीटर, लिस्ट का मतलब आपको पता है कि मिनिमम। तो आपका जो फंक्शन है वह क्या होगा, पेरीमीटर होगा। जो पेरीमीटर आपको क्या शो करना है, लिस्ट शो करना है। मैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में आपको बताता हूं कि आपका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है और फंक्शन वही होगा जो आपका आइदर मैक्सिमाइज होगा और मिनिमाइज होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर लिस्ट बनाना है, यानी कि मेरा फंक्शन पेरीमीटर होगा किसका, तो रेक्टेंगल का। और मुझे यह शो करना है कि लिस्ट पेरीमीटर फॉर द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो क्या करेंगे, मैं पहले फंक्शन लूंगा, द फंक्शन इज, क्या होगा फंक्शन, f of x इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको शो क्या करना है कि इस पेरीमीटर जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर तभी लिस्ट होगा जब वो स्क्वायर बनेगा। तो ध्यान दीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। अब होगा ए बी सी डी, ये है रेक्टेंगल। तो x उसकी लेंथ हुई और y उसकी ब्रेथ हुई।
तो यहाँ पे x इज अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, y क्या है, y इज अ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, चलो अब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल आए, दो वेरिएबल आए। आपको पता है कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज का प्रॉब्लम के लिए आपको वेरिएबल एक ही होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो वेरिएबल कितने आए, दो आए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y को x में कन्वर्ट करूंगा। तो किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो डाटा क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमॉन्ग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया वेरी नहीं होता है, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मैं उसको सी लेता हूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू सी बनेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू सी अपॉन x बनेगा। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। तो चलो इस तरह से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ x इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको मिनिमाइज करना है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, x y, यानी कि x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, यह हुआ रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सो 2x प्लस 2y यह क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करना है, मिनिमाइज। अभी इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन दो वेरिएबल आए, y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करना होगा, उसकी वैल्यू हमने पहले से ही निकाल ली है। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो f ऑफ x क्या बना, 2x प्लस 2 इंटू सी अपॉन x। तो ये हमारा फंक्शन बना। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। सो फर्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 प्लस 2c क्या है, कांस्टेंट। अब क्या रहा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो क्या बना, 2 माइनस 2c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 एज्यूम करेंगे। सपोज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 2c अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो क्या बना, 2 माइनस 2c अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2c अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, 2 कैंसिल हुआ, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू c। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस और माइनस रूट सी हुआ। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू प्लस रूट सी लेनी है या माइनस रूट सी लेनी है, इसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव लेना होगा। देयरफॉर डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव लेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव यानी कि f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव फिर से लेंगे। तो क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 माइनस 2c कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब है। तो क्या बना ये 4c अपॉन एक्स क्यूब होगा। सो पुट x इज इक्वल टू रूट सी इन f डबल डैश ऑफ x। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ रूट सी इज इक्वल टू 4c अपॉन रूट सी का क्यूब। सो ये वैल्यू कितनी आई, 4c अपॉन सी इंटू रूट सी, यानी कि 4 अपॉन रूट सी। तो ये वैल्यू क्या बनी, पॉजिटिव बनी। तो f डबल डैश ऑफ रूट सी क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर f डबल डैश ऑफ रूट सी पॉजिटिव आया तो रूट सी क्या बना, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू बना। देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू बना, हमें फंक्शन क्या करना है, लिस्ट यानी कि मिनिमाइज करना है। तो हमारी x इज इक्वल टू रूट सी, यही क्या बनी, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू बनी। तो हम क्या करेंगे,
y की वैल्यू में पुट करेंगे। हमारे y की वैल्यू क्या थी, देयरफॉर y इज इक्वल टू c अपॉन x थी, तो पुट x is equal to root c, therefore y is equal to c upon root c, therefore y is equal to root c, therefore x is equal to y is equal to root c। चलो क्या आया, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम आई, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या बनी, सेम बनी। अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम देन इट इज अ स्फीयर। तो यहां से हमें पता चलता है कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल का जो एरिया था वह कांस्टेंट लिया, फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिस्ट यानी कि मिनिमाइज करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया, और उसको सॉल्व करते वक्त रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमाइज आए, इसलिए सॉल्व करते वक्त हमें एक्स और वाई यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आई, सेम आई। यानी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू सेम आती है तो यहां से पता लगता है कि वह रेक्टेंगल क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। इसका आसान मतलब यही है कि अगर आपको एरिया कांस्टेंट चाहिए और पेरीमीटर कम चाहिए तो वो रेक्टेंगल क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसका यूज आपको जनरली जो प्लॉट्स होते हैं उसको खरीदने के वक्त काम आता है कि अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना है तो आप जनरली उसको क्या देखेंगे, स्क्वायर होगा ऐसा देखेंगे। अगर वह स्क्वायर नहीं हुआ तो आपको जो जगह मिलती है वो 1000 स्क्वायर फीट ही मिलेगी, लेकिन वह अगर रेक्टेंगुलर शेप में हुई तो उसका पेरीमीटर बढ़ेगा, यानी कि उसको कंपाउंड बनाने का कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो आपको ये इस बात को ध्यान में रखना होगा। थैंक यू।